आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलॉयज के बारे में कि एलॉयज किन को कहते हैं। इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मिक्सचर या होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जो कि आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मिक्सचर किसको कहते हैं। पहले मिक्सचर when two or more different substances are physically combined, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को, कोई भी सब्सटेंस चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, जब हम उनको मिलाते हैं यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मुख्तलिफ होंगे, सब्सटेंसेस मुख्तलिफ होंगे, तो हम उसको कहते हैं मिक्सचर। आम लफ्जों में भी, आम तौर पर भी हम ये मिक्सचर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जब बहुत सारी चीजें हम मिलाते हैं हम कहते हैं मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जब हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, डिफरेंट सब्सटेंस को मिलाते हैं, इस तरह मिलाते हैं दैट देयर इज यूनिफॉर्म, जो कॉन्स्टेंट्स उसके होते हैं, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, या जो डिसॉल्व्ड मटेरियल होता है दैट इज प्रेजेंट इन सेम अमाउंट थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी अगर हमारे पास, एग्जांपल ले लेंगे, अगर हमारे पास हम एक गिलास ले लेंगे, इसमें हमने पानी ले लिया, वाटर, ठीक है, इसमें हमने शुगर ऐड किया यानी चीनी, और उसके साथ हमने साल्ट ऐड किया। जब हम इसको इसमें स्टायर करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं, तो ये भी मिक्सचर बनता है। लेकिन इस वाले मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं बिकॉज जो मटेरियल इसमें हमने डिसॉल्व किया इट इज प्रेजेंट इन सेम अमाउंट थ्रू आउट द मिक्सचर। थ्रू आउट द मिक्सचर जो साल्ट होगा या शुगर इसमें होगा तो वो बराबर इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट बराबर रहेगी, यानी हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके बरक्स अगर हम किसी दूसरी चीज को इसमें मिलाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें मीठा सोडा मिलाया या हमने इसमें तेल डाल दिया, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। उस सूरत में ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। या जो हम जूसेस पीते हैं तो वो भी मिक्सचर होते हैं, कभी मिक्स्ड जूस होते हैं, मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सारे जैसे मैंगो जूस, एप्पल जूस, ठीक है, तो इसी तरह ऑरेंज जूस, तो जब हम उसको मिलाएंगे वहां पे भी जो मिक्सचर बनता है वो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। सो होमोजीनियस मिक्सचर जो है कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे जो डिसॉल्व्ड मटेरियल होता है, डिसॉल्व्ड मटेरियल इज प्रेजेंट इन सेम अमाउंट थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ऐसे वाले मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम पढ़ेंगे कि एलॉय किसको कहते हैं। अगर आपको ये दो बातें समझ में आ गई तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि एलॉय किसको कहते हैं। एलॉय जो होता है, एन एलॉय is a homogeneous mixture. An alloy is a homogeneous mixture. Genius. Alloy भी जो होता है ये एक मिक्सचर होता है, होमोजीनियस, ऐसा मिक्सचर जिसमें हम जो इसके मटेरियल्स होते हैं उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इस तरह मिक्स होते हैं कि हम ये अंदाजा ही नहीं कर सकते कि ये एलॉय किस चीज का बना होगा, ठीक है। एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two metals। जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मुनासिब मिकदार में मिलाया जाए, पहले उनको मेल्ट किया जाता है और मेल्टिंग के बाद उनको मिलाया जाता है, उसको हम एलॉय कहते हैं। या कभी कभी मेटल्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स। ये जरूरी नहीं है कि मेटल्स ही को मिला के एलॉयज तैयार किए जाए, बल्कि कभी कभी क्या होता है मेटल्स और स्मॉल अमाउंट, यानी ज्यादातर मिकदार, उसमें ज्यादा मिकदार मेटल्स की होती है और स्मॉल अमाउंट में कुछ नॉन मेटल्स को भी मिला के एलॉयज तैयार किए जाते हैं। लेकिन हम एलॉय हर एक जो मेटल होगा उससे हम हासिल नहीं कर सकते या बना नहीं सकते, या मुख्तलिफ मेटल्स को हम यूं ही ऐसे ही मिक्स करेंगे तो उस सूरत में भी हम एलॉयज जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो एलॉय जो है दीज आर प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग मेन मेटल। अब इनकी प्रिपरेशन जो है कैसे तैयार की, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय, इनको कैसे, बाय मेल्टिंग मेन मेटल। अब मैं बताऊंगा मेन मेटल क्या होता है। मेन मेटल यहाँ पे मकसद है वो वाला मेटल जिसकी मिकदार इस एलॉय में ज्यादा होगी, या जो हम मिक्सचर बनाते हैं मेटल्स का उसमें जिस मेटल की मिकदार ज्यादा होती है हम उसको कहते हैं मेन मेटल। सो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग मेन मेटल। किसके साथ इसको मतलब मिलाया जाता है, बाय मिक्सिंग द अदर एलिमेंट्स
by mixing with other metals. मेटल्स को ये एलॉयज को तैयार किया जाता है एक मेन मेटल यानी जिसकी मिकदार ज्यादा होती है उसको मिक्स किया जाता है बाकी मेटल्स के साथ। अब बाकी मेटल्स कौन कौन से हैं तो ये हम आगे देखेंगे। जब इनको एक्चुअली इनको किस हालत में मिलाया जाता है, इन मोल्टन स्टेट, यानी इनको पहले मेल्ट किया जाता है। मेटल्स जो है आमतौर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनको मेल्ट किया जाता है और फिर इन मेटल्स को मिलाया जाता है। लेकिन इनमें जो कांस्टेंट या जिसकी प्रोपोर्शन ज्यादा हुई उसको मेन मेटल कहा जाता है और बाकी मेटल्स को उसमें मिलाया जाता है। और फिर उसके बाद जो मिक्सचर हमारे पास तैयार होता है उसको एलॉय कहा जाता है। तो एलॉय जो है ये मिक्सचर होता है किसका, मेटल्स का, या मेटल और स्मॉल अमाउंट में नॉन मेटल्स का। इसी तरह जो मेटल्स ये एलॉयज होते हैं, फॉर अब हम यहाँ पे चलो एग्जांपल दे देंगे जो कि हम रोजमर्रा यूज भी करते हैं और उनके नाम भी आपने सुने होंगे। जैसे हम कभी आपने सुना होगा ब्रास, जिसको उर्दू में पीतल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ब्रॉन्ज, जिसको कांसी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि फलानी चैंपियनशिप में किसी को गोल्ड मेडल दिया गया, उसको ब्रॉन्ज का मेडल दिया गया, या उसको कांसी का तमगा दिया गया। या ब्रास जो है उसको जो खाने के बर्तन वगैरह होते हैं, वो तो बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जो ब्रास के बने होते हैं। इसी तरह आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील या स्टील, जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं एज जो यूटेंसिल्स हमारे होते हैं, जो खाने के बर्तन होते हैं, वहां पे स्टील होता है। और दूसरा होता है स्टेनलेस स्टील, जैसे रेजर या ब्लेड जिसे शेव करते हैं वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। या जो टीन हम घरों में जो छत लगाते हैं उस पर जो टीन होता है वो एक्चुअली मेटल, प्योर मेटल नहीं होता है, वो एक्चुअली मिक्सचर होता है, वो एक्चुअली एलॉय होता है। इसी तरह बहुत सारे और भी हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील है और आगे हम फिर मैं आपको बताऊंगा एल्यूमिन और एक है ड्यूरा एल्यूमिन। चलो हम आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल आप ये जहन में रखोगे कि ये जो है ये एग्जांपल्स है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। इस तरह और एक है जर्मन सिल्वर उसको कहते हैं, इस तरह और एक है उसको सोल्डर कहा जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये एलॉयज हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन ये डिपेंड करता है जो टाइप्स होते हैं एलॉयज के, ये डिपेंड करता है किस पर, कि जो टाइप ऑफ मेन मेटल होगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मेन मेटल। अभी मैंने बताया था मेन मेटल वो वाला मेटल होता है जिसकी प्रोपोर्शन ज्यादा होगी। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मेन मेटल की मेन मेटल कौन सा इस्तेमाल होता है, उसी बुनियाद पर जो एलॉयज हैं इनको डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उनको भी एलॉयज कहा जाता है। अलबत्ता एक है फेरस एलॉय। फेरस एक्चुअली आयरन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फेरस एलॉयज। जाहिर सी बात है फेरस एलॉयज वो वाले एलॉयज होंगे जिसमें मेन कांस्टेंट या मेन मेटल जो होगा वो आयरन होगा। द एलॉयज व्हिच हैव आयरन एज मेन कांस्टेंट, द एलॉयज व्हिच हैव आयरन as main constant, ऐसे वाले एलॉयज जिनमें आयरन की प्रोपोर्शन ज्यादा होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फेरस एलॉयज कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जो एक स्टील होती है उसको कहते हैं निकल स्टील, ठीक है। निकल स्टील जो है इसमें मेन कांस्टेंट यानी 97% आयरन होता है, ठीक है। और वहां पे जो बाकी 3% होता है, 3% निकल, ये आयरन, ठीक है, और ये निकल। यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें आयरन की मिकदार 97% हो और 3% निकल हो, ऐसे वाले मिक्सचर को से जो एलॉय बनता है उसको निकल स्टील कहा जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपने देखा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, यहाँ पे 97% और 3%। जब इस मिकदार में इन दो मेटल्स को मिलाया जाए तो यहाँ पे जो एलॉय बनता है उसको कहते हैं निकल स्टील। तो आपने फिलहाल आप ये याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि फेरस एलॉयज वो वाले एलॉयज होते हैं जिनमें मेन कांस्टेंट आयरन होता है। और उसके बाद
नॉन फेरस एलॉयज। नॉन फेरस एलॉयज वो वाले एलॉयज होते हैं जिनमें आयरन जो है कांस्टेंट होता ही नहीं, यानी दोज एलॉयज which do not have iron as one of its constants, ऐसे वाले एलॉयज को नॉन फेरस एलॉयज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज है, ठीक है। पहले हम लिखेंगे नॉन फेरस एलॉयज। फेरस एलॉयज, नॉन फेरस एलॉयज वो वाले एलॉयज होते हैं which do not have iron as main constant या as a constant, जिनमें आयरन का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी आयरन के बगैर जो बाकी एलॉयज बनते हैं उनको कहते हैं नॉन फेरस एलॉयज। नॉन फेरस एलॉयज में फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को उर्दू में मैंने कहा कि इसको कांसी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके तमगे भी दिए जाते हैं, जो मेडल वगैरह होते हैं वो ब्रॉन्ज के होते हैं। ये ब्रॉन्ज जो है इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये कॉपर, यहाँ पे इसमें 90% कॉपर होता है, यानी तांबा होता है, ठीक है, और 10% लेड होता है। 10% लेड, सॉरी टिन, 10% टिन होता है, ऐसे मीन्स टिन जो है एक मेटल है, इसका 10%, कॉपर का 90%, ऐसे वाले इसको हम कहते हैं नॉन फेरस एलॉय। क्योंकि इसमें जो कोई भी कांस्टेंट है वो आयरन नहीं है, तो दोनों जो है आयरन के बगैर जो दोनों कांस्टेंट से इसको ब्रॉन्ज कहते हैं। ऐसे वाले एलॉयज को नॉन फेरस एलॉयज कहते हैं। और तीसरा जो है वो उनको कहते हैं एमलगम्स, ठीक है। एमलगम भी एलॉय होता है, ठीक है। अलबत्ता एमलगम हम उस एलॉय को कहते हैं which has mercury as main metal or main constant. The alloys which have mercury as main constant, ऐसे वाले एलॉयज जिनमें मरकरी, चूंकि मरकरी जो है वो आपने पहले भी पढ़ा है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। तो ऐसे वाले एलॉयज जिनमें मरकरी मेन कांस्टेंट होगा, या जिनकी एक खासी मिकदार जो जिसमें होगी वो मरकरी की होगी, ऐसे वाले मिक्सचर्स को या ऐसे वाले एलॉयज को एमलगम्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिंक एमलगम, जिंक ये भी एक एलॉय होता है। जो ये जिंक एमलगम होता है, इसका मतलब इसमें जिंक प्लस मरकरी, लेकिन जो मरकरी की मिकदार होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए इसको एमलगम कहते हैं। तो अब ये पता चला, और एक भी है, जैसे और एक है सोडियम एमलगम, ठीक है। सोडियम एमलगम जो है इसमें एक पोर्शन होता है सोडियम या एक और दूसरा होता है मरकरी। तो इस तरह हमने पढ़ा कि जो एलॉयज होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फेरस एलॉयज जिनमें मेन कांस्टेंट, मेन प्रोपोर्शन होती है आयरन की। दूसरा होता है नॉन फेरस एलॉयज, ऐसे वाले एलॉयज जिनमें आयरन बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता है। तीसरे वाले जो कैटेगरी है इसकी वो है, उनको हम कहते हैं एमलगम्स। एमलगम्स वो वाले एलॉयज होते हैं जिनमें मरकरी मेन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे और उनसे आपको पता चलेगा कि जैसे हम ये मैं बताऊंगा आपको, जैसे स्टील एक ऐसा एलॉय है जिसमें एक कांस्टेंट मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कुछ एलॉयज ऐसे होते हैं जिनमें मेटल और थोड़ी सी मिकदार में नॉन मेटल होता है। जैसे स्टील जो होती है जिसको हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो 99.95%, ठीक है। ये होता है इसमें आयरन, और वहां पे बाकी बचता है 0.05% इसमें नॉन मेटल होता है जिसको कार्बन कहते हैं, कार्बन। ऐसे वाले मिक्सचर को स्टील कहते हैं, या इससे जो एलॉय बनता है उसको कहते हैं स्टील। तो स्टील जो बनता है इसमें एक कांस्टेंट होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल। हालांकि नॉन मेटल की मिकदार यहाँ पे बहुत कम होती है। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा और एक है, जैसे ब्रास है जिसको मैंने कहा था कांसी, ठीक है ना। एक होता है ब्रॉन्ज, दूसरा होता है ब्रास।
ब्रास एक मेटल है। ये चूंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं, ब्रास जो है ये एक्चुअली नॉन फेरस एलॉय है, इसमें आयरन नहीं होता, इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन। ब्रास में क्या होता है, कॉपर, ये कॉपर का बना होता है, और किस चीज का बना होता है, और बना होता है जिंक का। ठीक है, जिंक। जो ये कॉपर होता है इसकी मिकदार लगभग 80% होती है, 80%। ठीक है, और 20% जो है इसमें जिंक होता है, 20%। तो दूसरे लफ्ज में हम ये कहेंगे, जब हम इन दो का मिक्सचर बनाते हैं इस सूरत में कि जब अगर हमारे पास ये 100 kg का एलॉय होगा ब्रास, 100 kg में 80 kg आएगा कॉपर और 20 kg आएगा जिंक। तो इस मिकदार में जब 80% कॉपर की और 20% जिंक की मिक्स कर लेते हैं, मगर किस सूरत में, मोल्टन स्टेट में, इनको पिघला के मिलाया जाता है, तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। उस वाले मिक्सचर को ब्रास कहते हैं, और ब्रास जो है ये भी एक एलॉय है। इसी तरह बहुत सारे और भी है, और एक है सोल्डर। ठीक है, सोल्डर भी एक एलॉय है। फिर भी आप याद रखना कि हम इनको इस तरह मेटल्स नहीं, क्योंकि ये मुख्तलिफ मेटल्स के मिक्सचर्स होते हैं। जैसे एक सोल्डर भी है, उसमें लेड और टिन का बना होता है, LEAD, लेड एंड टिन। ठीक है, लेड का जो सिंबल है आपको पता है PB। ठीक है, टिन का जो अभी मैंने सिंबल पढ़ा था SN। जो लेड होता है ये 50% लेड होता है, 50% टिन होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बराबर मिकदार में जब दोनों, जहां पे लेड और टिन, ये दो मेटल्स, इनको मिक्स किया जाए, ऐसे इनको कहते हैं सोल्डर। ये फिर अलग अलग नाम होते हैं। जब मुख्तलिफ एलॉयज बनाए जाते हैं तो इनमें अलग अलग प्रोपोर्शन होती है मुख्तलिफ मेटल्स की, तो उसी हिसाब से इनके नाम दिए जाते हैं। अलबत्ता मेनली जो कैटेगरीज इनकी है वो मैंने आपको पहले ही बताया। इसी तरह मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एक अहम बात बताऊंगा कि आपने सुना होगा कि गोल्ड के बारे में। सोना जो होता है ना, हम कहते हैं ये 22 कैरेट का सोना है। ठीक है, अगर आपने सुना होगा कहीं, 22 कैरेट। ठीक है, 22 कैरेट। ठीक है, कैरेट का सोना, इसको प्योर सोना माना जाता है। लेकिन असल में क्या होता है, जो गोल्ड होता है जब जमीन से निकाला जाता है, तो याद रखना चाहिए जो प्योर गोल्ड होता है ये 24 कैरेट्स का होता है। ठीक है, 24 कैरेट्स डिटरमाइन करता है इसकी प्योरिटी। जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ बाजार में मौजूद होता है, या जिससे मुख्तलिफ ज्वेलरी बनाई जाती है, जिससे मुख्तलिफ गहने बनाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअली जो होता है इट इज अलॉयड विद कॉपर और सिल्वर। इसके साथ जब कॉपर, जो ये 24 कैरेट होता है गोल्ड जिसको जमीन से निकाला जाता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है और इससे ज्वेलरी बनाना या ये मतलब ठीक नहीं रहता है, क्योंकि जब बहुत ही सॉफ्ट होगा तो वो टेढ़ा हो जाएगा ऐसे ही, तो उसको ज्वेलरी में इस्तेमाल नहीं किया जाता। नहीं, प्योर गोल्ड को ज्वेलरी बनाने के लिए या गहने बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसलिए इस प्योर गोल्ड के साथ क्या किया जाता है, इसमें थोड़ी बहुत मिकदार में कॉपर या सिल्वर, कॉपर का मतलब तांबा, कॉपर यहाँ पे लिखेंगे हम, कॉपर या सिल्वर मिक्स किया जाता है। दो में से एक, या ये। जब इसमें ये मिक्स किया जाता है तो इसकी प्योरिटी जो है, अब ये प्योर नहीं रहता, इसमें कुछ मिकदार में कॉपर या सिल्वर बहुत ही कम मिकदार में मिलाया जाता है। तो इसका मतलब ये है। और फिर उसके बाद जो गोल्ड तैयार होता है वो 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट का गोल्ड होता है। 22 कैरेट गोल्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि सुनार जो है इसमें से आराम से या आसानी से गहने बना सके, या इसको फिर काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। क्योंकि प्योर गोल्ड जो होता है उससे हम गहने वगैरह नहीं बना सकते, बना तो सकते हैं लेकिन वो एक्चुअली बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। एक्चुअली ये भी एक एलॉय होता है, जो 22 कैरेट का गोल्ड होता है, ये भी एलॉय होता है और इसमें कॉपर या सिल्वर मिक्स होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, वैसे मैंने आपको बता दिया ये।